Hello, 8th standard. We are doing social studies, geography lesson number 2, right? And finished with 2 videos. So this is my third video related to lesson number 2. Okay. In our 2 videos earlier which I uploaded, in that we studied about land, then we studied about conservation of land resources, and we studied about soil and formation of soil, degradation of soil and conservation measures, right? So today we will start with water. Okay. Water is a vital renewable natural resources. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the earth's surface and supports a rich variety of plants and animals' life. सी वाटर की बात करें तो वाटर इज़ नेचुरली रीन्यूएबल रिसोर्सेज. वाटर रीन्यू होता रहता है. दैट इज़ ऑब्वियसली वाटर इज़ मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है एयर में तो वाटर तो रीन्यू होगा ही, राइट? लेकिन देयर इज़ सम नॉलेज, वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज इट इज़ कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज़ mostly we can tell 75% of earth's surface is covered with water. Okay, and that is what our earth is called blue planet, or even it is called water planet, क्योंकि water किसी और planet पे available नहीं है. Okay, and from 3.5 billion years पहले से, उससे भी काफ़ी पहले से ओशंस वगैरह एग्जिस्ट हुए, और ये जो ओशंस हैं वो कई लाइफ्स को सपोर्ट करते हैं. द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर द ओनली 2.7%. Nearly 70% of this occurs in ice sheet and glacier in Antarctica, Greenland and mountain regions. See, fresh water, that is पीने के लायक जो पानी है वो सिर्फ 2.7% है. अंडरस्टूड? 2.7% जो पीने के लायक पानी है उसमें से, जस्ट वेट, 2.7% जो पीने के लायक पानी है उसमें से 70% उसमें से कहाँ है? ग्लेशियर में, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में. ओके, अंटार्कटिका कहाँ पर है? वी कैन टेल दैट इज़ कॉर्नर्स, दैट इज़ अपर लेयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल. लाइक सी, ऐसे अर्थ है, राइट? यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत कम पहुँचती है, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो हमेशा कूल ही रहते हैं. ये जो एरियाज़ है धरती के, सनलाइट जो है वो बहुत टाइम तक वहाँ पे पहुँचती है, और एल्स ये एरियाज़ हमेशा कूल रहते हैं. तो 70% ऑफ पानी या तो माउंटेनियस रेंज में या तो ये ग्लेशियर्स में, ग्रीनलैंड में है. Okay, and remaining 30%, okay, let us see this. Due to their location they are inaccessible. उनकी लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ तक पहुँचकर कोई पानी का मतलब इट्स नॉट दैट कि कोई पाइपलाइन उन पानी में से फिक्स कर सके और वो पानी अपने घरों तक ले सके पीने के लिए. इट्स नॉट पॉसिबल. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर is available to fit for human use. Only 1%. ओके, सिर्फ 1% पानी है
जो ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, द सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। वो 1% जो पानी पीने के लायक है धरती पे, वो भी कई डिफरेंट डिफरेंट जगहों में डिवाइड हो चुका है। से लाइक ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स में, अलग अलग प्लेसेस पर ये वाटर जो है वो डिवाइड हो चुका है। सो दैट इज़ व्हाट वी यूज़ टू टेल ऑलवेज टू सेव वाटर, क्योंकि जितना वाटर सेव करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम वाटर ऑफ ओशन। हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, वो बहुत सलाइन होता है। देन fresh water is therefore the most precious substances on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remained constant. Its abundance only seem to vary because vary here मतलब different, okay? Its abundance is only seem to different because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air and the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as वाटर साइकिल। हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा ही है। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर साइकिल, राइट? तो पानी, बारिश से पानी धरती पर आता है, फिर वो रिवर्स, लेक्स, ओशंस में फिल अप होता है एंड देन ड्यू टू हीट ऑफ सन वो पानी जो है वो फिर से इवेपोरेट होकर दोबारा क्लाउड्स में चला जाता है। सो दिस साइकिल गोज़ ऑन, दैट इज़ वाटर साइकिल। अंडरस्टूड? तो पानी, हमें ऐसा लगता है कि पानी कन्वर्ट हो रहा है, पानी की कोई शेप नहीं होती, राइट? वो हमेशा मोशन में ही रहता है, दैट इज़ वो हमेशा मूव होता रहता है पानी। हाँ, इफ़ यू विल स्टोर वाटर इन बकेट एंड ऑल, पानी मूव नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू शेक बकेट। जैसे ही आप बकेट शेक करोगे पानी मूव होने लगेगा, राइट? तो पानी हमेशा मूव होता रहता है एंड देन लैंड और बैक अगेन, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से एक वाटर साइकिल फॉर्म हो चुका है वाटर का। देन ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other usage. Increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanizations and rising standard of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. Okay, यहाँ तक अगर देखें, now here in this topic discussing about water. Okay, human beings पानी को बहुत ही हद तक यूज़ करते हैं, okay, ड्रिंकिंग के लिए, देन कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए। वी हैव वेरी गुड एक्टिविटी और वी हैव वेरी गुड, वी कैन टेल के इन विच थिंग्स वी आर यूजिंग वाटर, दैट वी कैन सी फ्लशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग एक्सेट्रा। सो मैनी चीज़ों के लिए पानी हम यूज़ करते हैं, राइट? एंड आजकल तो क्या है, पानी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत यूज़ होता है, राइट? एंड देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, पानी की डिमांड भी, फूड की डिमांड, कैश क्रॉप्स की डिमांड, हर एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो पानी की डिमांड तो ऑब्वियसली इट विल गेट इंक्रीज ओनली, राइट? एंड देन अर्बनाइजेशन राइजिंग, दैट इज़ अर्बनाइजेशन मतलब शहरी दुनिया, जो सिटीज़ में लोग रहते हैं तो उनकी तो अलग अलग डिमांड्स हो जाती हैं, राइट? 24 आवर्स पानी उनके घर टैप्स में होता है,
and they go on using water without taking care of it. So इसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर सोर्स ड्राई हो रहे हैं. वाटर सोर्सेज मतलब lakes and ponds and rivers and all are becoming dry, and water pollution is increasing too much. Okay everyone, so we will continue our next topic. Okay, let us see about problems of water availability. There is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, part of South America, and entire Australia are facing shortage of fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water resources. सी अगर हम पानी का केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो हम पानी की शॉर्टेज ज़रूर फेस करेंगे. दैट इज़ वन थिंग. हेयर सो मैनी नेम्स ऑफ कंट्रीज़. ओके, सो मैनी कंट्रीज़ नेम्स आर हेयर कहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज अभी फील की जा रही है. इट्स नॉट ओनली दिस मच. इंडिया के भी कई इंटीरियर एरियाज़ हैं विच आर फार अवे फ्रॉम सी, विच आर फार अवे फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. ओके, इंडिया में भी कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज देखी जा सकती है. अंडरग्राउंड वाटर कम रहता है एंड ऑल राइट. तो ये जो सारी प्रॉब्लम है वो वाटर की स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी बहुत ही हो जाती है इफ़ वी विल नॉट यूज़ वाटर केयरफुली. ओके, सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज we will continue later on. Okay, till here just go through with these two topics, that is talking about water and talking about problems of water availability. Just go through with these two topics first, and we have some information given here. See, do you know? And here is one activity along, it's on this page also. We have two boxes as do you know. Okay, so just go through these three boxes information even. Take care everyone, and see that you continue with your all videos. Don't miss any video of this lesson. Okay, thank you.